नमस्कार, मैं जानसी। राष्ट्र धर्म की खास पेशकश दिल्ली दिल से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम दिल्ली की जनता से जानेंगे कि वे दिल्ली की राजनीति को कितना समझते हैं और आने वाले चुनावों में दिल वालों की दिल्ली किस पार्टी को अपना वोट देने वाली है। आइए चलते हैं लोगों के बीच। नमस्कार मैम, आपका नाम क्या है? प्रियंका। तो आप दिल्ली से हैं? यस। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप दिल्ली में रहती हैं, आपने 2015 में जो निर्भया केस हुआ देखा, उस टाइम पे कांग्रेस की जो सरकार थी, तो उस टाइम पे गर्ल सेफ्टी किस तरीके की सबको पता है। आपको लगता है आम आदमी पार्टी अब जब से आई है तब गर्ल्स की सुरक्षा को लेकर, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर कुछ बदलाव हुए हैं? फिलहाल तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि कोई बदलाव नहीं हुए हैं। अभी भी वही न्यूज़ में आ रहा है, जैसे कैलकाटा का कांड आपने सुना है, वहाँ पे डॉक्टर जो एक सेफ दूसरों की प्रोटेक्शन करती है, उसके साथ बहुत बुरा हुआ, जो कि काफ़ी फेमस था न्यूज़ में। तो मैं यही कहूँगी कि चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, जो भी हो, गर्ल्स आर नॉट एट ऑल सिक्योर। जैसे हम यूपी में देखते हैं, यूपी में योगी सरकार है, लड़कियों को लेकर कुछ होता है तो तुरंत कार्रवाई होती है। तो आपको लगता है कि वैसे दिल्ली में भी होना चाहिए अगर बीजेपी सरकार आती है? दिल्ली में तो होना चाहिए, इनफैक्ट हर जगह होना चाहिए ये सब चीज़ें। तो आपको लगता है लड़कियां सेफ अभी हैं दिल्ली में? नहीं है दिल्ली में, मुझे तो नहीं लगता सेफ है, कोई नहीं है, अभी भी सेफ्टी नहीं है लड़कियों की। तो मेरा प्रश्न आपसे यह है कि आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली में किसी सरकार आई? चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीटें आम आदमी पार्टी हार गई और बीजेपी जीती है, तो क्या लगता है जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें कौन जीतेगा? तो पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन आम आदमी पार्टी जीत गई थी, अब की बार भी वही जीतेंगे। आम आदमी पार्टी क्यों जीतेगी, मतलब क्या कारण है उनके जीतने के, अगर आपको लगता है तो? कारण तो बहुत हैं दिल्ली में, जो ये तो हर घर में केजरीवाल पहुंचा हुआ है, बिजली की वजह से, हॉस्पिटल की वजह से, डीटीसी बसों की सुविधा की वजह से, पानी की वजह से, और भी कई चीज़ें हैं जो काम कर रहे हैं उस वजह से। आपने बताया कि जो पानी बांट रहे हैं और बिजली है, मुफ्त की सब चीज़ें मिल रही, डीटीसी बस है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है अर्थव्यवस्था के लिए खतरा साबित हो रहा है? अभी हमारे बांसुरी स्वराज का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि जो दिल्ली की अर्थव्यवस्था है वो 7,000 करोड़ रुपए कुछ जो है घाटे में चल रही है। तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं जो मुफ्त की रेवड़ियाँ बट रही हैं, ये आने वाले टाइम में दिल्ली वालों के लिए एक सबक साबित होने वाला है? अरे ये केजरीवाल को सारी पार्टियां अपना गुरु मानती हैं, तो हरियाणा में क्यों बांट रही है बीजेपी वाले? 500 में सिलेंडर, महिलाओं को 2100 रुपये हैं, और बुजुर्गों को पेंशन, तो ये वो भी तो बांट रहे हैं, और बांटना ही पड़ेगा आगे आने वाले टाइम में, तभी तो जीते हैं वो। कहो जी हम किसी को एक भी पैसा नहीं देंगे, बीजेपी वाले जीत के दिखाएं। ये केजरीवाल को अपना, इन्होंने एक फार्मूला दिया है केजरीवाल ने कि जनता के लिए काम करो तभी जीतोगे। तो हरियाणा में भी तो दे रहे हैं, एमपी में भी 500 में सिलेंडर दे रहे हैं, राजस्थान में भी दे रहे हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं दे रहे बीजेपी वाले? जहाँ जहाँ इनकी सरकार, यूपी वालों को क्यों नहीं दे रहे? ये फ्री की रेवड़ी नहीं है तो क्या है, बताओ? पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार जीती थी, जीतने के बाद उन्होंने कहा था कि हम आप लोगों को 300 यूनिट जो बिजली है मुफ्त देंगे, पर जीतने के बाद वो एकदम बदल गया। वो 300 यूनिट जो बिजली उनको मुफ्त मिल रही थी उसको रोक दिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन आजकल तो सारे यही अपना रहे हैं ना फार्मूला, तो बीजेपी वाले क्यों अपना रहे हैं फार्मूला? अगर केजरीवाल गलत कर रहा है तो तुम क्यों गलत कर रहे हो भैया? या तुम केजरीवाल को अपना गुरु मानते हो? फ्री की रेवड़ियाँ क्यों बांट रहे हो? बोल दो जी हम किसी को भी नहीं देंगे 500 में सिलेंडर, जीत के दिखाओ। जीतेंगे क्या? कभी नहीं जीतेंगे। जम्मू कश्मीर में क्या बोले, ईद पे और मुहर्रम पे 2 सिलेंडर फ्री। तो ये जीतने के लिए कहीं भी ये फार्मूला चलता है, और ये राजनीतिक पार्टियां चला रही हैं, और ये फार्मूला दिया है केजरीवाल ने। तो ये केजरीवाल को जो है ना ये गुरु मानते हैं, ये इसीलिए। और पहले ही हरियाणा में भी तो घाटे में ही चल रहा है, तो वहाँ कैसे देंगे, कैसे मैनेज करेंगे? या तो झूठ बोल रहे हैं या देंगे, देना पड़ेगा उनको। अगर अब जो चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो उनमें जनता का प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा? प्रमुख मुद्दे तो यही रहेंगे बस कि जनता की भलाई के लिए काम करो। तुमने 10 साल में क्या करा ये बताओ? केजरीवाल ने तो बोला है कि अगर मैंने काम करा तो वोट देना, नहीं तो मत देना। तो बीजेपी वाले भी बोल सकते हैं ना कि अगर मैंने काम करा, क्योंकि उन्होंने काम तो करा ही नहीं कुछ। तो दिल्ली में अभी तक केजरीवाल सरकार थी, अब केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और अब अतिशी आ गई है, तो क्या लगता है अतिशी जो आई हैं वो स्वतंत्र रूप से काम करेंगी या अभी भी वो केजरीवाल की कठपुतली की तरह काम करेंगी? पपेट हैं वो,
वो मेन तो रिमोट कंट्रोल जो है वो अरविंद केजरीवाल के हाथ में है। वो बस सामने मतलब बैठी हैं लोगों को ये दिखाने के लिए कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, बट रिमोट कंट्रोल पूरा मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल के हाथ में है। वो बस एक वो डमी है, डमी सीएम है। तो लोकसभा चुनाव हुए थे कुछ दिन पहले दिल्ली में, 7 की 7 सीटें आम आदमी पार्टी हार गई और बीजेपी 7 की 7 सीटों पर जीत गई। पिछले बार भी उन्होंने जीता था। तो अब क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगा? बीजेपी क्यों जीतेगी? क्योंकि ये जो अभी इनका जो भी अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट ने भ्रष्टाचार किया है, जो आम आदमी पार्टी के जो कितने बड़े बड़े जो नेता हैं वो मतलब कि उनके ऊपर कितने लीगल एक्टिविटीज़ हुई हैं, तो वो सब लोग देख रहा है। तो लोगों को पता है कि कौन क्या कर रहा है। वो लोगों ने इतना धांधली किया है, इतना करप्शन किया है कि तो अब मुझे नहीं लगता कि उन्हें गवर्नमेंट को मतलब उन्हें दोबारा मौका मिलेगा। जो पहले उनको 10 साल पहले मिला वो बात कुछ और थी। अब इस समय वो लोग मतलब बेल पे हैं। जो भी बड़े मतलब उनके लीडर हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, ये जो लोग भी आए हैं बड़े वो लोग सब बेल पे बाहर हैं। उन पे सब पे केसेस हैं। तो मुझे लगता है कि अब की बार तो ये जो मतलब उनकी सरकार नहीं आएगी, बीजेपी आएगी। अगर बीजेपी आती है, दिल्ली में सरकार बनाती है, तो क्या लगता है कि बीजेपी के आने के बाद कुछ बदलाव होंगे? हाँ, वो तो लगता है जो वो मतलब नेशनल लेवल पे उन्होंने इतने चेंजेस किए हैं। उनको मतलब उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट में मतलब पिछले उन्होंने 8-10 साल में जो भी काम किए हैं वो सबको पता है उन्होंने क्या किया। तो मुझे लगता है कि वैसे ही दिल्ली में भी अगर आते हैं तो वही लेवल पे काम होगा जो उन्होंने नेशनल लेवल पे किया है। अब की बार आम आदमी पार्टी का चांस मुझे मेरे अकॉर्डिंग कम लगता है। इस एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्र धर्मा पर दिल्ली दिल से।